तो मायावती को कुंवर दानिश अली के साथ में खड़ा होना चाहिए था, तो वो कुंवर दानिश अली को ही हटा दी। अच्छा, क्या पार्टी विरोधी क्या काम किया दानिश अली ने? राहुल गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी से मुलाकात करना पार्टी विरोधी गतिविधि है क्या? ये पार्टी विरोधी तो नहीं हो सकता है। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आखिर मायावती जो है सेक्युलरवादी कही जाती हैं, दानिश अली को अपशब्द कहा गया, कई तरह की बातें कही गई भरी संसद में, अब उनको पार्टी से ही निकाल देना, क्या है ये? आखिर मंशा क्या है मायावती? मायावती ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए जनता ने भी उनको सरेंडर कर दिया। 2014 लोकसभा सीट में उनको कितना सीट मिला? 0 या 1 मोटा मोटी। लेकिन जब गठबंधन हुआ 2019 में तो 10 सीट वो जीत। वो भी ऐसी भाषण दे करके बोलता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, और कहता है कि हम नेता हैं। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। और कहता है कि चंद्रशेखर रावण कौन है? आकाश आनंद पूछता कि चंद्रशेखर रावण कौन है? आकाश आनंद कौन है भाई? आकाश आनंद क्या राजनीतिक हैसियत है आकाश आनंद की? बस बुआ का भतीजा ही टैग है ना। अभी तो चंद्रशेखर। जिस रमेश बिगोरी ने दानिश अली को अपशब्द कहा, उन्हें गालियां दी, न जाने कैसे कैसे शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि वो जो सांसद थे दानिश अली मायावती की पार्टी से जो बीएसपी से थी, लेकिन बीएसपी को उनके खिलाफ, बिगोरी के खिलाफ स्टैंड लेने की बजाय अब जो है दानिश अली को ही एक बड़ा इनाम दे दिया है। इनाम ये दे दिया है कि पार्टी से जो है उनको निकाल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सनी भाई जी हैं। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आखिर मायावती जो है सेक्युलरवादी कही जाती हैं, दानिश अली को अपशब्द कहा गया, कई तरह की बातें कही गई भरी संसद में, अब उनको पार्टी से ही निकाल देना, क्या है ये? आखिर मंशा क्या है मायावती दी? बसपा प्रमुख मायावती जो हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है कि वो किसके लिए काम कर रही हैं। बहुत दिन से दबी आवाज में कुछ बातें हो रही थी कि जो मायावती जी हैं वो बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन 2017 के बाद से ही कहा जा रहा था कि मायावती ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए जनता ने भी उनको सरेंडर कर दिया। 2014 लोकसभा सीट में उनको कितना सीट मिला? 0 या 1 मोटा मोटी। लेकिन जब गठबंधन हुआ 2019 में तो 10 सीट वो जीत करके आ गई सपा के साथ गठबंधन। इस बार जब वो अलग लड़ी 2022 में विधानसभा का चुनाव, तो इनको पूरे उत्तर प्रदेश में कितना सीट मिला? मात्र 1 सीट। जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रहेंगी उनको मात्र 1 सीट मिलेगा उनके क्षेत्र में। तो इसलिए इस बार इल्जाम लगा कि मायावती का टिकट मायावती नहीं बांटी है, इस बार बीजेपी के लोग मायावती का टिकट बांटी है। ठीक है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, क्योंकि जो वोट परसेंटेज था, जो 10% 12% वोट माइनस हुआ, वही वोट बीजेपी को ऐड हुआ। तो मायावती को कुंवर दानिश अली के साथ में खड़ा होना चाहिए था, तो वो कुंवर दानिश अली को ही हटा दी। क्या अच्छा, क्या पार्टी विरोधी क्या काम किया दानिश अली ने? राहुल गांधी से मुलाकात, राहुल गांधी से मुलाकात करना पार्टी विरोधी गतिविधि है क्या? ये पार्टी विरोधी तो नहीं हो सकता है। आप वहाँ एमपी हैं तो एमपी तो सबसे मिलता है, और आप विपक्ष के रूप में हैं तो आपकी पार्टी का अलग हो सकता है विचारधारा, लेकिन जब कोई एमपी बैठेगा तो बातचीत थोड़ी बंद कर देगा। ये एक एक्सक्यूज था। और वहाँ के अल्पसंख्यक, जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक जो सबसे ज्यादा हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि मायावती किसके लिए काम कर रही है। दानिश अली को हटा करके मायावती ने दिखा दिया है कि वो किसके टीम में है। किसके टीम में है? कैसा लग रहा है आपको? किसके टीम में है? देखिए, ये अनौपचारिक गठबंधन तो है ही, ये साफ आरोप है। और यहाँ जो लोग बसपा गठबंधन में तो गलती की है ना, उनको क्यों नहीं ले लिया शामिल? आपने साथ कर लेते इंडिया गठबंधन में, तो अब कैसे बुलाया जाएगा? अब सोना के कार्ड पे तो नहीं लिख के भेजा जाएगा। तो पहले अपनी मानसिकता दिखाई ना, उसको नजरअंदाज करके। अरे भैया, नजरअंदाज कैसे नहीं करें? आप ना चुनाव में कुछ बोलते हैं, ना मंच पे कुछ बोलते हैं, बस आते हैं और आंख नीचे कर करके भाषण दे करके चले जाते हैं। बिहार में उनका भतीजा है आकाश आनंद, हम अगर सही नाम बोल रहे हैं, वो भी ऐसी भाषण दे करके बोलता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, और कहता है कि हम नेता हैं। तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। और कहता है कि चंद्रशेखर रावण कौन है? आकाश आनंद पूछता कि चंद्रशेखर रावण कौन है? आकाश आनंद कौन है भाई? आकाश आनंद क्या राजनीतिक हैसियत है आकाश आनंद की? बस बुआ का भतीजा ही टैग है ना। अभी तो चंद्रशेखर आजाद अपने से बना। तो मायावती को नहीं लेने का सबसे पीछे कारण है। अच्छा, मायावती ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो भी चुनाव लड़ूंगी अकेले लड़ूंगी, तो जग जाहिर है कि क्यों अकेले लड़ेंगी। मौजूदा दौर में बीजेपी जो इतने स्केल पर बनी हुई है, कभी उसने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगा?
वो 7 पार्टी 8 पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, यहाँ 4-5 पार्टी से गठबंधन है, पूरे देश में गठबंधन है। अच्छा, क्या लगता है कुंवर दानिश अली को हटा देना, पार्टी से निष्कासित कर देना, ये आखिर मायावती की आइडियोलॉजी? देखिए, कुंवर दानिश अली को लेकर के राजनीति जो है एक तरह से बीजेपी बैकफुट पे थी, रमेश बिदौरी बैकफुट पे थे, लेकिन अब बीजेपी फ्रंट फुट बढ़ा करके खेलेगी, क्योंकि जो आपका सिपाही है और आप अपने सिपाही का साथ नहीं दे रहे हैं, उसका और पैर खींच दिए, इसलिए ना, यानी कि इस भाषण को मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ को मायावती जस्टिफाई कर रही है, इसका अर्थ ये हुआ। एक सवाल मेरा ये रहेगा, अगर दानिश अली के जगह पर कोई दलित आदिवासी कोई सांसद रहता तब क्या होता? देखिए, दलितों की राजनीति एकदम समाप्त हो चुकी है। दलित की राजनीति यहाँ सर पर न पेशाब कर दिया गया जी मध्य प्रदेश में। हाथरस में इतना बड़ा घटना हो गया उत्तर प्रदेश में, क्या कर ली मायावती? क्या हो गया? कुछ नहीं हो। तो दलित, देखिए, आप कहते हैं कि राजपूत है या भूमियार है या ब्राह्मण है या जो पिछड़ी जाति हैं या यादव कोई मामला होता है तो हाइप होता है। हाइप इसलिए होता है ना कि अगर उनकी बच्ची के साथ, उनकी बेटी के साथ, अभी गोगा मेरी का जो है हत्या हो गया, राजस्थान बंद हो गया, उनमें स्वाभिमान इसलिए बंद हो गया। वो चुनाव में पलट नहीं जाएंगे, चुनाव में कुछ फायदा के लिए पलट नहीं जाएंगे, वो अपने स्वाभिमान में यहाँ बैठा लिए। हाथरस वाला इतना बड़ा घटना हो गया, उत्तर प्रदेश का दलित इस घटना को बैठाया कि मेरे समाज की बेटी को दिन दहाड़े जला दिया गया। अगर स्वाभिमान रहता तो उन चीजों को याद रखता। मध्य प्रदेश में दलित के सर पर पेशाब कर दिया गया, वहाँ के आदिवासी को स्वाभिमान रहता तो उस चीज को याद रखते। तो इसलिए हम कहते हैं कि मौजूदा दलित की राजनीति समाप्त हो चुकी है, चाहे मायावती हो, चिराग पासवान जी हो, जीतनराम मांझी जी हो, बस एक तरह से जो है कहा जाए तो बीजेपी के इशारों पर चलने वाली कुछ पार्टियां बन करके रह गई हैं। रामविलास पासवान, काशीराम, ऐसे नेता को हम लोग या आम दलित खोज रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी जी। बाकी आप कैसे देखते हैं जो इनाम मिला है कुंवर दानिश अली को मायावती जी की तरफ से, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए, बाकी मिलते हैं कि फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।